हाय एवरीवन, नमस्कार। मैं अश्विन स्वागत करता हूं आप सभी का आज के इस सेशन में। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था कि जनरली तो एल वाई लगाने पर, सफिक्स के रूप में एल वाई लगाने पर एडवर्ब भी बनता है, पर कभी कभी सफिक्स के रूप में एल वाई लगाने पर एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव बनता है। ऐसा तब होता है जब एल वाई किसी नाउन में ऐड किया गया हो। नाउन प्लस एल वाई इक्वल्स टू एडजेक्टिव। आज के सेशन में हम ये पढ़ेंगे कि वो एडजेक्टिव्स जो एल वाई पे रुकते हैं उनको एडवर्ब के रूप में अगर यूज करना हो तो कैसे यूज करते हैं। मतलब वो एडजेक्टिव्स जो एल वाई लगाते हैं वो एडजेक्टिव्स एडवर्ब कैसे बनाए जाते हैं। आज का सेशन इसी बात पर फोकस्ड रहेगा। चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। इस स्लाइड में तो हम पिछले ही सेशन को ब्रीफ कर रहे हैं। देखिए लिखा हुआ है एडजेक्टिव्स एंडिंग इन एल वाई, वो एडजेक्टिव्स जो एल वाई पे रुकते हैं। लॉजिक क्या है इसके पीछे का, पढ़िए। नाउन प्लस एल वाई इक्वल्स टू एडजेक्टिव, मतलब अगर किसी नाउन में एल वाई ऐड हो जाएगा तो फिर रिजल्ट के रूप में एडवर्ब नहीं बल्कि एडजेक्टिव मिलेगा। जैसे कि कावर्ड, माइजर, निगार्ड, स्कॉलर, मास्टर, फ्रेंड, लव, ऑल दीज आर नाउन्स। जब आप इनमें एल वाई ऐड करते हैं तो जो रिजल्ट के रूप में कावर्डली, माइजरली, निगार्डली, स्कॉलरली, मास्टरली, फ्रेंडली और लवली जैसे वर्ड्स दिख रहे हैं, ऑल दीज आर एडजेक्टिव्स एंड नॉट एडवर्ब्स। भले ही इनमें एल वाई लगा हुआ हो और प्राइमरली एल वाई डिफाइंस एन एडवर्ब, लेकिन चूंकि ये नाउन से आए हैं इस वजह से ये सब के सब एडजेक्टिव्स कहे जाएंगे। अगली स्लाइड में हम ये पढ़ेंगे कि इन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट किया जाए। मतलब ये जो राइट साइड में आपको एल वाई लगे हुए एडजेक्टिव्स दिख रहे हैं, इनको एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट किया जाएगा। चलिए अगली स्लाइड पे बढ़ते हैं और देखते हैं। यही है वो कंटेंट जिसे बेसिकली हमें इस सेशन में पढ़ना है। फॉर्मेशन ऑफ एडवर्ब। उन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कन्वर्ट करना सीखेंगे जो एल वाई पे रुकते हैं। और जो टेबल आपको दिख रही है उसका टाइटल आप देख लीजिए, सब कुछ इजी हो जाएगा। टाइटल क्या लिखा है, एडजेक्टिव, वो एडजेक्टिव जो एल वाई पे रुक रहे हो। अब एडवर्ब में कैसे जा रहे हैं, देखिए लिखा है जब एल वाई लगे हुए एडजेक्टिव्स को हम एडवर्ब में लेके जा रहे हैं तो क्या तरीका है, इन लिखना है, फिर आर्टिकल ए या फिर एन, जो भी एडजेक्टिव का पहला अल्फाबेट अलाउ करे उस हिसाब से, फिर एडजेक्टिव लिख देना है और कौन सा एडजेक्टिव जो एल वाई पे रुक रहा हो, और उसके बाद मैनर वर्ड ऐड कर देना है। कैसे, पहला एडजेक्टिव पढ़िए, कावर्डली लिखा हुआ है। अब इसे एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन, फिर ए एन में से ए लगाया, ए इसलिए क्योंकि कावर्डली का जो सी है वो कॉन्सोनेंट है, अगर वो वॉवेल होता तो एन का यूज करते। तो इन फिर कावर्डली लिख दिया और मैनर लिख दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। क्या तरीका है कि जब भी कभी कोई एडजेक्टिव एल वाई पे रुके और उसका एडवर्ब आपको बनाना हो तो आप क्या करें, इन लिखें, ए या फिर एन लिखें, फिर एडजेक्टिव जो भी हो एल वाई वाला वो लिख दें और मैनर वर्ड ऐड कर दें। जैसे ही ये काम आप करेंगे एडजेक्टिव एडवर्ब में कन्वर्ट हो जाएगा। अब आप फटाफट बाकी भी एग्जांपल्स देख लीजिए। जैसे कि माइजरली एडवर्ब कैसे बनेगा, इन अ माइजरली मैनर। निगार्डली जो कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब कैसे बनेगा, स्वयं से विचार करिए, सामने लिखा हुआ है, फिर भी आप खुद से ही बोलिए, बिना देखे ही आप बोलिए, तब आप जल्दी सीखेंगे। निगार्डली एडवर्ब में कैसे जाएगा, इन अ निगार्डली मैनर। स्कॉलरली विच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एडवर्ब में कैसे जाएगा, इन अ स्कॉलरली मैनर। अगर आपको यह समझना हो कि ये जो लेफ्ट साइड में एडजेक्टिव्स दिए हैं इनको यूज कैसे किया जाएगा, तो इसके लिए आपको एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब का पार्ट नंबर 1 देख लेना चाहिए। वैसे भी चूंकि ये सेशन पार्ट 1 और पार्ट 2 में है तो कंप्लीट नॉलेज के लिए बेहतर है कि आप पार्ट 1 को भी देख लें और पार्ट 2 दोनों को देख लें, ताकि किसी भी प्रकार का कोई कंफ्यूजन ना रह जाए। आगे बढ़िए। स्कॉलरली विच इज ऑल्सो एन एडजेक्टिव, एडवर्ब कैसे बनेगा, इन अ स्कॉलरली मैनर। मास्टरली जो कि एडजेक्टिव है, एडवर्ब कैसे बना, इन अ मास्टरली मैनर। फ्रेंडली को भी एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करेंगे, इन अ फ्रेंडली मैनर। लवली जो कि लव प्लस एल वाई से बनेगा, तब एडजेक्टिव हुआ,
तो अब एडवर्ब कैसे बनेगा? इन अ लवली मैनर। तो ये है उन एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कन्वर्ट करने का तरीका जो एल वाई पे रुकते हैं, और बहुत ही कॉमन सा तरीका है, इजी है। इन, आ, एंड जो भी अलाउड हो आर्टिकल वो लगाइए, फिर एडजेक्टिव एल वाई वाला ही, और फिर मैनर लिख दीजिए। एक जरूरी बात मैं आपको बता रहा हूं, वैसे तो ये तरीका आप किसी भी एडजेक्टिव पे अप्लाई कर सकते हैं, मतलब जरूरी नहीं है कि उस एडजेक्टिव के एंड में एल वाई लगा हुआ हो। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे एक एडजेक्टिव है NICE, नाइस, अब उसका एडवर्ब होता नाइसली, NICE, नाइस। अब एडवर्ब है नाइसली, लेकिन हम चाहें तो ऐसे भी बोल सकते इन अ नाइस मैनर, इन अ नाइस मैनर, लेकिन हम ऐसा काम करते नहीं हैं। ये जो मेथड है एडवर्ब में जाने का, इन, ए, एन और मैनर का इस्तेमाल करने का, इसे एक्सक्लूसिवली सिर्फ उन्हीं एडजेक्टिव्स के केस में यूज करें जो एल वाई पे रुकते हो। हाँ, आप यूज कर सकते हैं उन एडजेक्टिव्स के लिए भी जो एल वाई लगा के एडवर्ब बन सकते हैं, पर आपको यूज नहीं करना चाहिए, मैं ऐसी सलाह दूंगा नहीं। मेरी बात आप समझ रहे हैं? जैसे ब्रेव एक एडजेक्टिव है, एडवर्ब में कन्वर्ट करना ब्रेवली हो जाएगा, और आप चाहें तो इन अ ब्रेव मैनर भी बोल सकते हैं, पर आप ऐसा करें ना, ब्रेव का एडजेक्टिव ब्रेवली को ही रहने दें, इन अ ब्रेव मैनर को यूज ना करें, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली स्लाइड में हमने कुछ एग्जांपल्स रखे हैं जिसमें आपको इन एडवर्ब्स को यूज करना भी आ जाएगा। बहुत ध्यान से इस स्लाइड को देखिएगा, टेस्ट योरसेल्फ। दो रूल्स मैंने लिखे हैं। रूल 1, एन एडजेक्टिव मॉडिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन। एक एडजेक्टिव किसको मॉडिफाई करता है? नाउन और प्रोनाउन को। रूल नंबर 2, एन एडवर्ब मॉडिफाइज वर्ब, एडजेक्टिव एंड समटाइम्स अनदर एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और कभी कभी तो अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। रूल नंबर 1 के एग्जाम्पल्स मैंने पार्ट 1 में दे दिए हैं। मैं फिर से बता दूं कि रूल नंबर 1 जिसमें मैं बता रहा हूं कि एडजेक्टिव नाउन और प्रोनाउंस को मॉडिफाई करता है, इसके एग्जाम्पल्स मैंने एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब पार्ट 1 में दिए हैं। अब पार्ट 2 में हम रूल नंबर 2 को एक्सेस करेंगे, जिसमें क्या पढ़ेंगे कि एडवर्ब क्या करता है? वर्ब को, एडजेक्टिव को मॉडिफाई करता है, और कभी कभी अपने जैसे किसी दूसरे एडवर्ब को भी मॉडिफाई करता है। अब जो एग्जाम्पल्स दिए हैं, जैसे पहला एग्जाम्पल है, पहला सेंटेंस है, व्हाई डू यू ऑलवेज स्पेंड मनी, और फिर स्पेस, दो ऑप्शंस हैं, एक माइजरली और दूसरा है इन अ माइजरली मैनर। समझाने की तो आवश्यकता नहीं है कि माइजरली एक एडजेक्टिव है और इन अ माइजरली मैनर एक एडवर्ब है, बस ये समझाने की आवश्यकता है कि जो स्पेस दिया गया है उस स्पेस को एक एडजेक्टिव की नीड है या फिर एक एडवर्ब की नीड है। अब ये कैसे जानेंगे? ये जानने के लिए आपको पता लगाना होगा कि सेंटेंस को एडजेक्टिव की जरूरत है या फिर एडवर्ब की जरूरत है ना। पढ़िए, Why do you always spend money? तुम हमेशा पैसे खर्च क्यों करते हो? फिर स्पेस दिया गया, कैसे खर्च करते हो? कंजूसी से। तो अब ये जो शब्द आ रहा है कंजूसी से, तो क्या ये व्यक्ति के लिए आ रहा है कि व्यक्ति कंजूस है? अगर कंजूसी से बोल रहे हैं तो वो व्यक्ति की तारीफ में कैसे आ सकता है? भाई व्यक्ति की तारीफ करवानी है तो कंजूस बोलिए, कंजूसी से क्यों बोल रहे हैं? और बोलेंगे आप कंजूसी से ही, बोल के देखिए, तुम हमेशा पैसे कंजूस क्यों खर्च करते हो? ये तो भाषा गलत है। तुम हमेशा पैसे कंजूसी से क्यों खर्च करते हो? तो जो कंजूसी से शब्द है ये तो खर्च करने की बात कर रहा है ना। ये जो स्पेस दिया गया ये स्पेंड वर्ब की तरफ से आया, और स्पेंड चूंकि वर्ब है और वर्ब को मॉडिफाई कौन करता है? एक एडवर्ब। तो आपको इस स्पेस में एक एडवर्ब रखना चाहिए, और वो क्या होगा? इन अ माइजरली मैनर। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। देखिए फंस आप कहां सकते हैं? आप ऑप्शन नंबर ए को भी फिट कर देंगे। पढ़ के देखिए, व्हाई डू यू ऑलवेज स्पेंड मनी माइजरली। आपको ये लगेगा कि माइजरली जो है वो एडवर्ब के जैसे यूज हो रहा है, बट द फैक्ट इज कि माइजरली भले ही एल वाई लगाए हुए है, जिसकी वजह से ये लग रहा है कि एडवर्ब है,
बट द फैक्ट इज दैट इट इज एन एडजेक्टिव नॉट एन एडवर्ब, तो आपको तो इन अ माइजरली मैनर रखना चाहिए जो कि एडवर्ब है। जो ly लगे हुए एडजेक्टिव्स हैं उनका यही एक चैलेंज है आपके लिए कि वो फट से एडवर्ब की जगह पर फिट हो जाएंगे, मीनिंग देने लगेंगे एडवर्ब का। पर आपको समझदारी से पेश आना है, जो एडजेक्टिव्स हैं उन्हें एडजेक्टिव्स ही मानना है भले ही ly लगा हुआ हो। एग्जांपल नंबर 2 देखिए, अ ब्रेव सोल्जर, A brave soldier can never fight any battle। अब स्पेस दे दिया गया है। ऑप्शन नंबर ए कावर्डली जो कि एडजेक्टिव है, और ऑप्शन नंबर बी इन अ कावर्डली मैनर जो कि एडवर्ब है। अब अगर इस स्पेस को एक एडजेक्टिव चाहिए तो ए ऑप्शन को सही चूज करेंगे, और अगर एडवर्ब चाहिए तो ऑप्शन नंबर बी वुड बी द राइट ऑप्शन। अब क्या चाहिए, ध्यान से सुनिए। सोल्जर की तारीफ में, सोल्जर विच इज अ नाउन, उसकी तारीफ में ब्रेव नाम का एडजेक्टिव आ चुका है, तो अब नाउन को तो कोई तारीफ नहीं चाहिए। अब तारीफ चाहिए फाइट नाम की वर्ब को। कैसे? एक बहादुर योद्धा कभी भी कोई जंग कायरता पूर्वक नहीं लड़ता। तो देखिए ये जो कायरता पूर्वक शब्द है, ना तो ये योद्धा की तारीफ में है और ना ही जंग की तारीफ में है, ये लड़ने की तारीफ में है। अपने आप से सवाल करिए कैसे, कैसे नहीं लड़ता? तो जवाब आएगा कायरता पूर्वक नहीं लड़ता। तो बात तो लड़ने की हो रही ना, फाइट इज अ वर्ब, और वर्ब की तारीफ एक एडवर्ब करेगा, तो यू नीड टू पुट इन अ कावर्डली मैनर विच इज एन एडवर्ब। तो सही क्या हुआ? ऑप्शन नंबर बी, अ ब्रेव सोल्जर नेवर फाइट्स एनी बैटल इन अ कावर्डली मैनर। फिर से वही चैलेंज, आप ऑप्शन नंबर ए को अगर फिट कर दे तो फिट हो जाएगा, आप जान नहीं पाएंगे कि फिटिंग गलत हो रही है। पढ़िए ना, अ ब्रेव सोल्जर नेवर फाइट्स एनी बैटल कावर्डली, समझ में नहीं आएगा कि गलत हो गया, जबकि ये गलत हो चुका है, क्योंकि कावर्डली भले ही एडवर्ब जैसा लग रहा हो या लगता हो, पर ये होता एडवर्ब नहीं है बल्कि एडजेक्टिव ही होता है। और कहां एडजेक्टिव चाहिए, कहां एडवर्ब चाहिए, इसके लिए आपको ढंग से स्टडी करना होगा, सवाल करना होगा कि किसकी तारीफ हो रही है, किसकी विशेषता बतलाई जा रही है, कौन किसकी तरफ झुक रहा है। अगर आप ये सवाल करेंगे तो निश्चित रूप से जवाब मिलेगा। चलिए कुछ और सेंटेंसेस भी हैं, उनको पढ़ लेते हैं। सेंटेंस नंबर 3 देखिए, आई प्लेज मतलब मैं शपथ लेता हूं, टू बिहेव कि मैं पेश आऊंगा। कैसे? आगे यही तो बताना है आपको। मैं शपथ लेता हूं कि मैं पेश आऊंगा, कैसे? इन अ फ्रेंडली मैनर, यही सही आंसर है, क्योंकि फ्रेंडली तो एडजेक्टिव हो गया और इन अ फ्रेंडली मैनर एडवर्ब हो गया। आपको जो तारीफ करनी है वो बिहेव नाम की वर्ब की करनी है, और वर्ब की तारीफ एक एडवर्ब से कराइए, इन अ फ्रेंडली मैनर विद एवरीवन फ्रॉम नाउ ऑन। मैं ये शपथ लेता हूं कि अब से मैं हर किसी से बहुत ही मित्रवत पेश आऊंगा। अगर आपको फ्रेंडली को यूज करना ही है तो जहां बिहेव लिखा है वहां पर बिहेवियर होना चाहिए। भाई बिहेवियर मतलब नाउन, यानी कि बिहेवियर की मीनिंग क्या है? व्यवहार, व्यवहार यानी कि नाउन। तो फ्रेंडली बिहेवियर हो जाएगा और बिहेव फ्रेंडली, सॉरी इन अ फ्रेंडली मैनर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, स्टॉप एग्जिबिटिंग योर सेल्फ। कोई कह रहा है अपने आप को दिखाना बंद करें। अपने एग्जिबिट करना मतलब दिखाना, अपने आप को दिखाना बंद करें। कैसे? स्कॉलरली या इन अ स्कॉलरली मैनर। तो कैसे दिखाना बंद करें? जो आगे स्पेस है वो एग्जिबिट नाम की वर्ब के लिए आया है, और एग्जिबिट एक वर्ब है तो आगे एडवर्ब आना चाहिए। तो एडवर्ब क्या है? स्कॉलरली? नहीं, ये तो एडजेक्टिव है। एडवर्ब हुआ इन अ स्कॉलरली मैनर, तो बी को चूज करिए, है ना। स्टॉप एग्जिबिटिंग योरसेल्फ इन अ स्कॉलरली मैनर। लास्ट सेंटेंस भी पढ़ लीजिए, शी स्पेंट ऑल हर लाइफ। उसने अपना सारा जीवन काट दिया। कैसे? अकेलेपन में। उसने अपना सारा जीवन अकेले ही काट दिया, एकांत में ही रहकर काट दिया, अकेले ही उदासी से ही काट दिया। देखिए तारीफ यहां पर ना तो शी की हो रही है और ना ही लाइफ की हो रही, ना उस महिला की और ना ही उसके जीवन की। प्रशंसा हो रही कि कैसे काट दिया, किस प्रकार उसने अपने पूरे जीवन को व्यतीत किया। स्पेंट नाम की वर्ब की तारीफ हो रही है जो कि एक एडवर्ब करेगा, और एडवर्ब कौन है? इन अ लोनली मैनर। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द यूजेस ऑफ एडवर्ब, पर्टिकुलरली वो एडवर्ब्स जो
इन अ फ्रेंडली मैनर, इन अ स्कॉलरली मैनर, इस तरीके से बनते हैं। वो एडवर्ब्स जिनको बहुत ही स्ट्रॉन्ग चैलेंज मिलता है उन एडजेक्टिव से जो एल वाई पे एंड होने की वजह से एडवर्ब जैसे ही नजर आते हैं। ठीक है, तो ये था आज का सेशन, एडजेक्टिव वर्सेस एडवर्ब पार्ट 2। अगर आपने दोनों ही सेशंस देख लिए हैं तो फिर आपको अब कोई कंफ्यूजन नहीं होगा उन एडजेक्टिव्स को समझने में जो एल वाई पे रुकते हैं, और एल वाई पे ही रुकने वाले एडजेक्टिव्स को एडवर्ब में कैसे कन्वर्ट करते हैं, कैसे यूज करते हैं। इन सारे डाउट्स का समाधान आपको मिल गया होगा। अगर आपको एक बार में ये वीडियो कम क्लियर हुआ हो तो आप इसे रिवाइंड करके देख सकते हैं, फिर से देख सकते हैं। अभी के लिए, आज के लिए इतना ही। अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। मैं फिर से एक बात बता दूं कि जो ये सेशन मैंने लिया है उसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट, जो एक टेलीग्राम चैनल है मेरा अश्विन क्लासेस फॉर इंग्लिश के नाम से, उस पे इसका पीडीएफ डॉक्यूमेंट ऑलरेडी प्रोवाइड कराया जा चुका है। आप वहां से इसे डाउनलोड कर सकते हैं और उससे भी स्टडी कर सकते हैं। चलिए, अपना अपना ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग मी लाइव। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।